हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि इंडिया साइज एंड लोकेशन है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress. During the last 5 decades, it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड कि जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा एंशंट सिविलाइजेशन है इस वर्ल्ड में, और इस सिविलाइजेशन ने अचीव कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, जो कि लास्ट 5 डिकेड्स यानी कि लास्ट 5 डिकेड्स से इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा जो सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको अचीव किया है। हमारे में क्या हम लोगों ने रिमार्केबल प्रोग्रेस करी है कुछ फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें भी क्या हम लोगों ने प्रोग्रेस की हुई है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है किसके में, वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लोकेशन। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divides the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these group of islands from your atlas. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यानी कि बहुत बड़ी कंट्री है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या लाई करती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है। और जो मेन एक्सटेंड है, लैंड एक्सटेंड है इंडिया की, वो आती है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 मिनट 6 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड में आता है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में क्या हमारा इंडिया आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है, ये हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल भागों में क्या डिवाइड करती है, जो कि हो जाता है क्या साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि हमारे जो मेन लैंड है, यानी कि जो मेन लैंड है जहाँ हम लोग रहते हैं उसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पे देखें तो वहाँ पे क्या आइलैंड्स है, जैसे कि वेस्ट की तरफ है हमारे पास, साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप और साउथ ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसमें हम लोग को एक काम दिया गया है क्वेश्चन कि हम लोगों को ये जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के, ये क्या हमें अपने एटलस से ढूंढ के दिखानी है। एटलस क्या होती है? एटलस एक बुक होती है जो कि पूरे मैप से कंसिस्ट होती है, अ बुक ऑफ मैप। ठीक है, अब तो ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज़। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world.
India has a land boundary of about 15,200 kilometer, and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर्स। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इंडिया का लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है, मास है इसका, हमारी कंट्री का। और जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% का जो जितना भी जोग्राफिकल लैंड है उसका क्या, उसको कवर करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 2.4% एरिया हमारे पास है। और ये जो फिगर है नीचे ये 1.2, इस पे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो हमारी इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड में, यानी कि इस दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी, 7th नंबर पर जो सबसे बड़ी कंट्री आती है वो है हमारी कौन सी, इंडिया। और हमारी इंडिया की जो टोटल लेंथ है सारी कोस्ट लाइन, मतलब कि जो लेंथ है वो कोस्ट लाइन मिला करके वो है, मतलब कि जो बाउंड्री है इंडिया की अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी बाउंड्री मिला करके, सबकी बाउंड्री मिला करके वो है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्ट लाइन है यानी कि वो मतलब कि वो सीमा जो कि वो बॉर्डर जो कि पानी से लगता है वो अंडमान और निकोबार को भी मिला करके है 7,516.6 किलोमीटर। India is bounded by a young-fold mountain in the northwest, north and northeast. South of about 22° north latitude, it begins a taper and extends toward the Indian Ocean, divides it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इंडिया है वो यंग फोल्ड माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट में क्या बाउंडेड है, घिरा हुआ है, एंड नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में 22° नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या है हमारा इंडिया आता है, जहाँ से क्या टेपर और एक्सटेंड क्या होते हैं, शुरू होते हैं, जो कि कहाँ तक जाते हैं, टूवर्ड्स इंडियन ओशियन तक, जो कि डिवाइड करते हैं दो सी, यानी दो समुद्र को डिवाइड करते हैं। एक है अरेबियन सी जो कि वेस्ट में, और एक है बे ऑफ बंगाल जो कि हमारे ईस्ट साइड में है। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30°। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो 1.3 है फिगर, इसको हमको देखना है और हमें बताना है। तो इसमें ये कहा गया है अगर हम लोग नॉर्थ का क्या, अगर हम लोग इसमें ईस्ट का देखें तो ईस्ट वाला हमें क्या, हमें बड़ा लग रहा है, लेकिन अब वेस्ट में देखें तो वेस्ट वाला हमको क्या कम लग रहा है, लेकिन हमारा क्या सब कुछ इक्वल है, लेकिन हमको देखने में क्या ऐसा छोटा बड़ा एक्सटेंट लग रहा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ India 82°30' east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from the south to नॉर्थ। तो क्या कहते हैं, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का क्या है टाइम लैग है, यानी कि अगर गुजरात में क्या हो रहा होगा 4 बज रहे होंगे तो वहाँ पे 5 मतलब तो वहाँ पे क्या बज रहे होंगे 6 बज रहे होंगे, यानी कि 2 घंटे का क्या है टोटल टाइम लैग है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं, हर जगह अलग अलग टाइम होगा, तो इसलिए क्या करा गया है कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या, वहाँ से क्या 82°30' ईस्ट की तरफ एक क्या जाती है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जाती है इंडिया की, उसको हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन कह दिया इंडिया की है, ठीक है। तो उसका जो टाइम होता है वो क्या वो एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरी कंट्री
के लिए, तो वहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वही क्या पूरी कंट्री में माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्री एशियन continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and the Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। तो क्या कहते हैं फ्रेंड कि जो इंडियन लैंड मास है वो क्या एक सेंट्रल लोकेशन है किसमें, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। यानी कि अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये जो हमारा पिंक कलर का है, कौन सा, जो ये पिंक कलर का है एशिया, वो क्या उसमें अगर देखा जाए हम लोग साउथ में है सबसे। और इधर एक चीज़ और देखी जाए, चाहे वेस्ट में देखा जाए चाहे ईस्ट में देखा जाए, इंडिया जो है वो पूरा मिडिल में आता है। यानी कि एशिया के क्या मिडिल में आता है। इधर चाहे वेस्ट जाओ चाहे ईस्ट जाओ, वेस्ट और ईस्ट पूरा इक्वल लग रहा है इंडिया के इधर और उधर। और जो इंडिया है वो क्या, वो बिल्कुल बीचों बीच है। जो इंडिया है वो क्या बिल्कुल बीच है, इसलिए क्या कहा जाता है कि जो इंडिया है उसकी क्या एक सेंट्रल लोकेशन है, कहाँ पे, साउथ वर्ड टू द एशियन कॉन्टिनेंट। हम साउथ में हैं तो इसलिए साउथ वर्ड कहा गया है। ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज टू यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया। और क्या कहा गया है, तो देखो ये जो इंडिया है, यहाँ इंडिया के एकदम साउथ में देखिए श्रीलंका के पास, वहाँ से क्या बहुत ही ज़्यादा क्या सी रूट आते हैं जो कि इंडिया को कहाँ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में क्या हमको कनेक्ट करता है। अगर हम लोगों को बाय शिप सऊदी अरब जाना हुआ तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, नीचे से, मतलब कि श्रीलंका के पास से बैठ करके, तमिलनाडु के पास से बैठ करके हम लोग चले जाएंगे कहाँ, सऊदी अरब। अगर हम लोगों को वहीं से कहाँ जाना है, जापान जाना हो या फिलीपींस जाना हुआ या फिर मलेशिया जाना हुआ, तो हम लोग वहाँ से कहाँ ईस्ट एशिया की तरफ हम लोग चले जाएंगे। तो इससे क्या हम सी रूट्स भी यहाँ से बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पे क्या डेक्कन पेनिनसुला है। और एक बात और देखी होगी कि जो इंडियन ओशियन है वो एक नाम है किसपे, एक कंट्री के ऊपर नाम है। यानी कि एक कंट्री के नाम के बाद क्या इस ओशन का नाम रखा गया, क्या, इंडियन ओशन। तो वो इसलिए क्योंकि देखिए जो इंडिया है वो क्या है, वो साउथ में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है, इंडिया है। और आपको एक बात और बता दूं, हमारी जो इंडिया है वो दुनिया की 4th सबसे पावरफुल कंट्री भी है। तो यहाँ साउथ में आया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी है, इंडिया ही है। और इसलिए क्या, और यहाँ पे और कोई सी भी पावरफुल कंट्री भी नहीं है जो बड़ी कंट्री और पावरफुल भी ना हो, पावरफुल भी हो, तो वो सिर्फ कौन है, एक इंडिया है। तो उसी के नाम पे क्या एक ओशियन का भी नाम रख दिया गया है, क्या, इंडियन ओशियन, जिसे हिंदी में हिंद महासागर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक अभी नहीं ख़त्म हुआ है, अभी और है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationship through our land routes are much older than the maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the Asian travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. The ideas of Upanishads and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals, and the decimal system
thus could reach many parts of the world. The spices, muslin, and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles and dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our कंट्री। तो क्या कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इंडिया है उसका कांटेक्ट किसके साथ है, उसका पूरे वर्ल्ड के साथ क्या कांटेक्ट है। जो और ये कांटेक्ट अभी से नहीं है, ये जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ ये हमारा कहाँ से है, ये हमारा कई एजेस से। जैसे कि आप सभी को पता होगा रामायण, तो रामायण में क्या हुआ था कि हमारा कांटेक्ट तब किससे, सी रूट से हम लोग कहाँ गए थे, हम नहीं गए थे तब के लोग कहाँ गए थे, श्रीलंका, लंका गए थे श्रीलंका, और वहाँ से क्या लड़ाई की थी। यानी कि हमारे जो कांटेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल भी रामायण और उपनिषद और पंचतंत्र का क्या एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि हमारे जो और रामायण तो बहुत साल पुरानी की बात है। यानी कि हमारे जो इंडिया के जो रिलेशंस है अदर कंट्री से, जो कि सी रूट्स या और भी रूट्स के साथ है, वर्ल्ड के साथ है टोटल, उससे क्या हमारे बहुत ही पुराने रिलेशंस हैं। अब ये तो हो गई रामायण की बात। और भी जैसे खाने पीने की चीज़, जैसे स्पाइसेस हो गया, मसलिन हो गया, और जो मर्चेंडाइज यानी कि जो व्यापार है वो भी क्या हमारा दूसरे देशों के साथ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियाज़ नेबर्स, यानी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, अब हम लोग इस कंट्री के नेबर के बारे में जानेंगे। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। India has 28 states and 8 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbor across the sea consists of the two island country, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by a Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इंडिया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन को क्या ऑक्यूपाई करता है। यानी कि जो इंडिया की पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में। इंडिया के जैसे कि हम लोगों को पता है जनरल नॉलेज में कि इंडिया के 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ है यानी कि इंडिया के जो नेबर्स है जिनके साथ इंडिया की जो सीमा है वो लगती है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना और नेपाल, भूटान, इसमें एक ब्रैकेट में वर्ड होगा तिब्बत। तो तिब्बत एक देश था जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया था। कब उसको क्या कब्जा कर लिया था 1959 में अप्रॉक्स। तो वो चाइना और तिब्बत और नेपाल, भूटान ये नॉर्थ में करते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट साइड में है, और साउथ में जो नेबर है वो है हमारा कौन, जो कि सी से सेपरेट है थोड़ा, लेकिन हमारे पास है तो कौन सा है, एक श्रीलंका है और मालदीव्स है। तो जो श्रीलंका है वो एक छोटी से चैनल, यानी कि चैनल मतलब कि जो समुद्र होता है, समुद्र से अगर कोई भी कंट्री थोड़ा सा अलग है तो मतलब कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है यानी थोड़ी सी दूरी है तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, उसको चैनल कहते हैं। और उसको क्या चैनल, ये हम लोग हायर मतलब कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे या फिर हायर क्लासेस में हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो श्रीलंका है वो एक सेपरेट होती है इंडिया से, किससे, एक नैरो चैनल से जिसका नाम है पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार। और जो मालदीव्स है, मालदीव्स आइलैंड्स हैं जो कि सिचुएटेड है जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उनके साउथ में, जिससे वो क्या हमारे नेबर्स होते हैं।
इंडिया क्या है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने नेबर्स के साथ, यानी कि इंडिया के जो नेबर्स हैं वो ऐसे नेबर्स नहीं हैं, उनके साथ भी बहुत पुरानी हिस्ट्री हो रखी है। जैसे कि श्रीलंका के साथ तो आपको पता ही होगा, ठीक है, और जैसे कि नेपाल के साथ तो वहाँ से हमारी सीता माता आई थी। ऐसे हर नेबर्स के साथ हमारी क्या बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल लिंक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।